नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड। आज हम पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे पैरेलल यूनिवर्स आखिर क्या है। सच में पैरेलल यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समांतर ब्रह्मांड की थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड एक नहीं है बल्कि बहुत सारे ब्रह्मांड यूनिवर्सेस या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। किसके हिसाब से हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद है और हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स उस मल्टीवर्स का बस एक हिस्सा है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड आखिर है क्या। आज मैं जो थ्योरी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो समझने के लिए थोड़ी जटिल होगी, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स आखिर है क्या। पैरेलल यूनिवर्स की बात करने से पहले हम मिस्टर मिशियो काको के एक थ्योरी की बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मिशियो काको कौन है तो आप हमारी टेलीपोर्टेशन वाली वीडियो को देख लेना। हमने उस वीडियो में आपको मिशियो काको के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। मिस्टर मिशियो काको के पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से दुनिया में सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब बस अंधेरा था। उस समय एक भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, समय भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले समय का भी अस्तित्व नहीं था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी तक के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से एक पॉइंट से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और उसी विस्फोट के कारण आज भी हमारा ब्रह्मांड बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे हम एक्सपांडिंग यूनिवर्स कहते हैं। जब ये ब्रह्मांड नया था तब कुछ भी एटम्स बने थे। मान लीजिए आप उस समय एक पत्थर को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हो। मान लीजिए कि उस समय बस कुछ ही एटम्स बने थे जो बस उस पत्थर को बना सकते हैं और उस पत्थर के बदले और कुछ भी नहीं था। आप सिर्फ उदाहरण के लिए ये मान लीजिए। तो आप उस पत्थर को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ फेंकते हो तो आप क्लासिकल फिजिक्स नियम और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से आप ये पता कर सकते हो कि वो पत्थर किस समय कहाँ जाएगा। मतलब आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि और कोई पार्टिकल तो एग्जिस्ट नहीं करते। ये करना तब आसान था जब कुछ ही एटम्स बने थे, पर मान लीजिए कि आज के समय में इस ब्रह्मांड में जितने भी अरबों खरबों एटम्स मौजूद है उन सब एटम्स की पोजीशन अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड के हर एक चीज़ की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो। जी हाँ, हर एक चीज़ की, क्योंकि आपके पास सारे एटम्स के लोकेशन की जानकारी है। और एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि हर एक चीज़ की जानकारी है। इससे आप इस ब्रह्मांड के चीज़ों की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो और इसके भूतकाल को भी जान सकते हो, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के शुरुआत में जब एटम्स बनी थी तभी से ये तय हो गया था कि लाखों साल बाद क्या होने वाला है। थ्योरी के हिसाब से आप अभी क्या विचार कर रहे हो वो भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय था। बस उस समय इंसान मौजूद नहीं था, नहीं तो अगर कोई मौजूद होता तो वो शुरुआत के कुछ एटम्स की पोजीशन को पता कर लेता और लाखों साल बाद क्या होने वाला है उसे भी पता कर लेता और लाखों साल बाद क्या होने वाला है उसे भी पता कर लेता। थ्योरी के हिसाब से आप अभी क्या विचार कर रहे हो
वो भी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही तय था। आप ये जान लीजिए कि आप जो अभी एग्जैक्टली सोच रहे हो वो तभी तय हो गया था जब इस यूनिवर्स का पहला एटम बना था। आपने यूट्यूब पे मेरा इस वीडियो को क्लिक किया, ये तभी तय हो गया था जब ब्रह्मांड बना था। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अगर हम इसकी गहराई में जाए तो आखिर सब बातें ब्रह्मांड के शुरुआत में ही आकर अटक जाती है। लेकिन देखो, अभी जो मैंने कहा वो थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय है तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों करें, हम तो आराम से बैठे रहते। क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही तय है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर हमारे हिंदू धर्म में ही है। हम यहाँ कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये तो पहले से ही तय है। लेकिन जन्म लेने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, ये आपके कर्म और आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। और ये सच है, क्योंकि वैज्ञानिक सिर्फ तर्क बता सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्म सिद्धांत आता है। जो सच बात है वो सिर्फ आध्यात्म में बताई जाती है, और जो सच है वो आपको बताना मेरा काम है। मतलब आपके आज के कर्मों के अनुसार आपका भविष्य तय होता है। तो हर एक चीज़ ब्रह्मांड में मौजूद हर दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है, और वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। अगर उस दिन 14 फरवरी 2005 को उन 3 एम्प्लॉयज़ ने यूट्यूब नाम की कंपनी को नहीं खोला होता तो आप आज इस समय कुछ और ही कर रहे होते। अगर मैंने इस डार्क मिस्ट्री नाम के चैनल को नहीं खोला होता तो आज मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर मैंने 8 साल की उम्र में आध्यात्म और मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो आज मैंने ये चैनल नहीं बनाया होता। अगर मैंने जन्म ही ना लिया होता तो ना ही मैंने साधना में और ना मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट लिया होता, तो आज आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर मेरे पिताजी ही पैदा नहीं होते तो आज मैं नहीं होता और ना ये चैनल बना होता। मतलब देखिए, आप आज मेरी वीडियो देख रहे हो वो मेरे पिताजी के अस्तित्व ने तय किया। मेरे पिताजी और आप कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर मेरे पिताजी ने ही जन्म नहीं लिया होता तो आज जो हो रहा है वो नहीं होता। मतलब देखो, कहाँ की घटना कहाँ को इफेक्ट कर रही, मतलब हजारों साल पहले की घटना आज को इफेक्ट कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखो, आज आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि उन तीनों ने YouTube को इन्वेंट किया। मतलब उन तीनों ने एक डिसीजन ने आपके एक्शंस को तय किया। इसी तरह दुनिया में हर एक एक्शन दूसरे एक्शन को इफेक्ट करती है। शायद इसलिए लोगों का कहना है कि आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, और मेरे हिसाब से ये बातें बिल्कुल सही है। चलिए अब जरा और कुछ कदम पीछे चलते हैं। अगर ये धरती ही ना बनी होती तो ना मेरे पिताजी पैदा होते और ना मैं पैदा होता, और जो चल रहा है उस पर प्रभाव पड़ता। ऐसे ही हम पीछे जाते रहे तो आखिर में हम वहाँ आ जाएंगे जब ये ब्रह्मांड बना था। मतलब अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं बना होता तो आप यहाँ नहीं होते। ब्रह्मांड बनने के पहले का तो हम नहीं जान सकते। ब्रह्मांड के पहले क्या था ये कोई भी नहीं जानता और ना जान सकता है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग के परे है। हमने सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है ये तो जान लिया। तो अब हम पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरी के तरफ आते हैं। मैनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है जो एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं एक ही समय में। पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ
इसी समय एग्जिस्ट करते हैं और वो दूसरे ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते और ना ही हम उन दूसरे ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशंस यानी अलग अलग आयाम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में आप अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसके जैसा ही एक समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स भी है, जिसमें आप कुछ और काम कर रहे होंगे और किसी एक ब्रह्मांड में आप अभी कहीं जा रहे होंगे और एक दूसरे ब्रह्मांड में शायद आप कॉफ़ी पी रहे होंगे और बहुत कुछ। इसकी संभावनाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब सारे ब्रह्मांड एक ही समय में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। समांतर ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है ये आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप जो जो सोच सकते हो वो असल में किसी दूसरे आयाम या ब्रह्मांड में सच में हो रहा है, और आप जो सोच सकते हो उसका असल में एक ब्रह्मांड मौजूद है। मतलब एक यूनिवर्स में आप एक सेलिब्रिटी है और दूसरे ब्रह्मांड में कोई बिजनेसमैन। ये बस उदाहरण के लिए कहा मैंने। अगर थ्योरी की माने तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा अलग है। समांतर ब्रह्मांड मतलब आप ये मत समझिए कि बस एक ही ब्रह्मांड है इस दुनिया में। मैंने मल्टी यूनिवर्स की बात, मतलब मल्टी यूनिवर्सेस, और हमारा यूनिवर्सेस उस मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है। मतलब पैरेलली एक ही सभी यूनिवर्सेस यानी सभी ब्रह्मांडों के नियम अलग अलग हैं और हर एक ब्रह्मांड अपने आप में ही यूनिक है। जैसे उन सारे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड ऐसा होगा जहां पार्टिकल्स और एटम्स अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और किसी अन्य ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा। मैंने जो आपको ये बातें बताई है, ज़्यादातर लोग इन्हें साइंस फिक्शन मानते हैं क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि ये बस कल्पना है। कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज एलिस के हिसाब से समांतर ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम मान भी ले कि समांतर ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर रिसर्च करने का कोई जरिया नहीं है साइंटिस्ट के पास। और जो लोग समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व को मानते हैं उनके हिसाब से भी इन ब्रह्मांडों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता। मैंने आपको सब कुछ आपस में कनेक्टेड है ये थ्योरी बताई, तो ये बस एक ही ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड के नियमानुसार संभव है, अलग अलग ब्रह्मांडों में नहीं, क्योंकि वहाँ के भौतिकी नियम अलग होते हैं। इसलिए साइंस ये कभी नहीं जान सकता कि ये समांतर ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और इसी कारण समांतर ब्रह्मांड अभी तक एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर हम जरा अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो समांतर ब्रह्मांड असल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि साइंस से परे की दुनिया यानी अध्यात्म है। और हमारे प्राचीन भारत के साधु और योगीजन बहुत लंबे समय से समांतर ब्रह्मांड और ऐसे बहुत से विषय हैं जैसे अन्य आयामों में आते जाते रहे हैं, और मैं खुद भी समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व को मानता हूँ। मैंने आपको एस्ट्रल ट्रैवल के वीडियो में समांतर ब्रह्मांड के बारे में बताया था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको समांतर ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में जानकारी मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर कुछ शब्दों में समांतर ब्रह्मांड के बारे में कहा जाए तो ऐसा होगा कि हमारा एक डिसीजन पॉइंट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऑप्शन हमारे सामने होंगे। इस ब्रह्मांड में हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन का चयन कर सकते हैं, पर उस डिसीजन में जितने भी ऑप्शंस होंगे उस हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग ब्रह्मांड होंगे। मतलब अलग अलग ब्रह्मांड में वो हर ऑप्शन पे हम चल रहे होंगे और परिणाम भी भोग रहे होंगे। मुझे पता है इतने कम समय के वीडियो में इस टॉपिक पर पूरी जानकारी देना संभव नहीं है,
इस वीडियो में मैंने इस विषय को बस छेड़ दिया है। अगर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो या पैरेलल यूनिवर्स पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो टॉपिक हमें सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इतना बताता हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता है, और मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो सही तो है ना? इसका उत्तर है, मैं जो आपको जानकारी बताता हूँ वो जानकारी पहले से ही नेट पर मौजूद है, लेकिन लोगों को इन सारी अमेजिंग चीज़ों के बारे में पता नहीं है और लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको वो जानकारी साइंस और अध्यात्म को मिलाकर आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। और आपको अभी भी मुझ पे यकीन नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देखिए, सारी जानकारी गूगल पर पहले से ही मौजूद है। तो बस ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार और मिस्टीरियस वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें बताना मत भूलना, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ऐसी जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।